शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। औराभुजदाते बुद्धो बलिरागा धामिन्द्रो महाबलं तेन त्वां बध्नामि रस्ते मातुर्मातुरः। गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं लक्ष्मीकान्तं योगिवन्दे विष्णुं महेन्द्रश्रीतरलोकनाथं। आनन्दरो महाबलं तेन त्वां बध्नामि रक्षे मातरः। जय गणेश का गणेश का मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो मेरे को दे पूछो। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु समीवास पूरे लपेटे जटा रूप खावे चूड़े कैलाश के वासी। तेरा दिया सब कोई खासी क्या जोगी क्या सन्यासी हो श्री शंकर भगवान ने बेटे हाथ लगा लो मेरे को देखो। काशी ताल कालिंगम पताले वटु केशरम मृत्युओं के महाकाल सर्वलिंगम नमस्ते धूपम दीपक दर्शयामि। ऐसे कहा आप भी कर दो। धूपम दीपम दर्शयामि गंधम समर्पयामि। आप भी अस्तानं समर्पयामि चावल अस्तानं समर्पयामि फलो पुष्पं समर्पयामि। उपवस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। नवेदाय च मिष्टान्नं समर्पयामि। चलना भी किया बोले आपसे कभी भेजना ध्यान हो जैसे बहन जी दरबारी जैसे कहते इधर रख ध्यान इधर रख नियम दे दी नी नोच बजा जोर से और लगा कपड़े दे दो कपड़े पर रखो ना सकला हो गए हैं ना ना इन पे भी रखने हैं गुड़ी वाला पे भी एक पे है जी लड़की वाले पे बहनों ने श्री भक्तों ने आपके दरबार में जाए करके श्री पूजन शिव विवाह करवा रहे हैं। उन्हें करा देवी शुक्र खड़ा नाम का दर्शन अपनी कथा स्वीकार करना करते जैसे काल खड़ा करना लक्ष्मी का प्रणाम करना अपनी कथा स्वीकार करना जा रहा है।
पूरे भंडारी जी का बहुत सच्चे दरबार की हे मेरी माई सतिया देवता वाली माता जी तुम्हारी सदा ओम भूर्भुवः स्वः हरितम सुपति सुवादो में पूजा करनी ईशी महागणाधिपते नमः। ऐसा बाबा जी ये डब्बा दे दो पहले बुढ़िया शुरू वाले मुड़िया उठा ले सर बुढ़िया बड़े उठ खड़े हो बेटा खड़े हो जा ये मत दे ले बेटे पहले दे ये मास्टर डाल चढ़ाओ बेटा इधर आओ दरबार उधर लगा के फोटो में आ जा शुक्रवार के आगे मैं चला नहीं बुढ़ी आ इधर बस जाना बेटा कार रखे भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे बाबा। खड़े हो जाओ भाई, सभी खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ बाबू। भगवान शिव की आरती होगी, सभी खड़े हो जाएंगे। बेटी खड़े हो जाओ, सभी संगत से अनुरोध है मैं आपके होने लगी है हिम्मत से। हाँ जी जय शिव ओंकार स्वामी हर वंदे तेरे महाविष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे तांगे गोपाल हरे 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 महादेव कानन चतुरानन भंडानंद राधे भोले भंडानंद राधे हरे 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 महादेव
हरे लहके मारेंगे हरे लहके मारेंगे शिव गौराधन के ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ मेरा जीवनदा चारे कोने साधन चारे के भोग लगाओ बाबाजी के दर्शन पाओ है माया दिवाली ओम हरे 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 महादेव कंचन थाल विराजे गगन कपूरवासी भोले गगन कपूरवासी शिव शंकर से आरती तेरी आरती गोटे रमण ज्योति ओम हरे 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 महादेव ओम शंकर जी की आरती जो गणे जन गावे भोले देव जय गावे जय शिवानंद स्वामी हरे हो हरे स्वामी वाचित मन पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओम स्वामी हरे मन ओम तारा भोले ओपन जल तारा शिव पार्वती का प्यारा भोले 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 जगमाला भक्तों पार कराला संत में जयकारा माने जगनाने बोले बोले जगमाने हरे के गोरा हरे 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 महादेव आओ जी कौन दी करा दो हाँ अभी वहाँ सेटिंग नहीं है हेलो हेलो बोल श्री शंकर भगवान की जय जयकार पूर्णधारी का बोल साथे दरबार की जय हे बड़ी बधाई जय श्री शंकर भगवान की जय। जो जी सबसे पहले जो कि वो कथा है जिसको न तो हर एक इंसान करवा सकता है न ही सुन सकता है। इसको केवल वही कराने हैं, वही सुनने हैं जिस पे मेरे महादेव की कृपा होगी। कहने हैं ध्यान है तो ये भगवान है, न तो ये कथा के समान। जब तक कथा चलेगी आप सभी का ध्यान केवल बाबा जी के चरणों में। और आज
आपको जो कथा सुनाई जाएगी, इस कथा को भगवान शिव और माता पार्वती की 108वीं शादी कहते हैं। इसको अमर कथा का पाठ भी कहते हैं और इसको शिव विवाह भी कहते हैं, जिसके करने से कराने से और मात्र सुनने से ही हमारे शरीर के तमाम कष्टों का हरण हो जाता है, घर के सभी बिगड़े काम मिल जाते हैं। ये तो वो कथा है जिस समय भगवान शिव ने, मेरे महादेव ने माँ पार्वती को पवित्र अमरनाथ की गुफा में बैठ के सुनाई थी। कहते हैं जी अपनी शादी तो सभी कराने हैं, अपनी शादी तो सभी कराने हैं। बड़े किस्मत वाले होते हो लोग जो त्रिकोटीनाथ भोलेनाथ की शादी कराने, तुम बड़े भागा वाले हो, बड़े कर्मा वाले हो जो ये भगवान शिव की शादी करवा रहे हो, सुन रहे हो। मैं तो भगवान शिव से अरदास करता हूँ कि मेरे भोले बाबा इस परिवार के अंदर हमेशा ऐसी खुशियां देता रहे, ये परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता रहे, खेलता रहे, फूलता रहे, फंसता रहे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जो जी सबसे पहले जयकारी की बात लगाई है, क्योंकि जय में इतनी शक्ति होती है, जहां तक भी जय की आवाज जाती है ये हमारी धरती माता वहीं तक पवित्र होती चली जाती है। तो मिलकर सभी ने एक बार जयकारी की बात लगानी है। जयकारे आपने जयकारा जरूर लगाया है, लेकिन आवाज लगाई गुरुद्वारे तक भी नहीं। हाँ जय के बाद भाई गुरुद्वारे को भी पहुंची। भगवान शिव का कैलाश पर्वत यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पे है। उनको पता चलना चाहिए कि आज कोई प्रेमी भगत मेरे नाम का छोटा सा कीर्तन करवा रहा है, मेरे नाम को उच्चारण करवा रहा है। भोले बाबा के सिंहासन को हिला के रख दो और बाबा जी को अपने दरबार में आने की मजबूर कर दो, ताकि भगवान शिव साक्षात अपने दरबार में आकर के विराजमान हो जाए और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे के जाए। और अब तो महाशिवरात्रि का त्योहार भी आया गया है, तो पूरा जोर लगा देना है। बाबा जी को पता चलना चाहिए। बोलिए उमापति महादेव की महादेव की बहुत अच्छे। लो जी अब मैं यहाँ से कथा आरंभ करता हूँ। सोने के समय सोना है, हंसने के समय हंसना है। प्राचीन समय की बात है, इंद्र भगवान कचहरी के अंदर सभी देवी देवता बैठे थे। कुल टोटल कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़। भगवान शिव के अलावा सभी कौन है? सभी दो देव हैं। और भगवान शिव कौन है? देवों के देव महादेव हैं। कालों के काल महाकाल हैं और नाथों के नाथ भोले नाथ हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी देवता, इस मृतलोक के ऊपर मेरा भी छोटा सा भक्त है, जो आए तिथि की सेवा करता है, बड़ा ही आदर करता है। उस सभा के अंदर कौन थे जी? बिरबा जी के पुत्र श्री नागमुनि। नागमुनि कहते हैं कि भोलेनाथ मैं नहीं मानता इस पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान है कि भोले बाबा मैं तो आपके भक्त के दर्शन कराऊंगा, उनसे मिलके मैं हमारी परीक्षा लेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे नागमुनि, कभी भी किसी भी जीव की, पशु की, पक्षी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? परीक्षा लेने से जो ये हमारा शरीर है ये दंड का भागी बन जाता है, हमें बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है। तो नागमुनि नहीं मानते, हट कर देते हैं, अपनी बीना को उठाते हैं और कहाँ पे जाते हैं जी? जैसा कि आप सभी को पता है, नहर के कंढे पहाड़ के बीच एक छोटा सा कस्बा है जिसको क्या बोलते हैं? नगर चंदेरी शहर। वो आज भी है। वहां पर किसका राज्य था? राजा हिमाचल का। बड़े सत्यवादी राजा थे, दया धर्म को जानने वाले। अपनी बीना उठाते हैं, भजन करते हैं, कैसे जम्मू शहर में अपनी हाजिर लगाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हाँ जी, वो बड़ा प्यार सजाए दरबार बाबा जी, प्यार सजाए दरबार बाबा जी, प्यार सजाए दरबार बाबा जी, प्यार सजाए दरबार बाबा जी। जितने भी भोले तेरा नाम पुकारा, जितने भी भोले तेरा नाम पुकारा, जितने भी बाबा तेरा नाम पुकारा, जितने भी भोले तेरा नाम पुकारा, उसी का मेरा पार बाबा जी, किया उसी का मेरा पार बाबा जी। प्यारा सजाए दरबार बाबा जी, प्यारा सजाए दरबार बाबा जी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, अमरनाथ में तेरा गाला, अमरनाथ
भगवान की जय। अब राजा रानी की काम करते हैं, नारद मुनि को बैठने के लिए पूछा का आसन दे देते हैं, खीर खाने से भोजन कराते हैं, भर के मोतियों का थाल नारद मुनि झोले में डाल देते हैं। कहने हैं जब भी किसी साधु महात्मा ब्राह्मण की अगर आत्मा प्रसन्न हो जाती है, वो क्या काम करते हैं, बड़े चंगे आशीर्वाद देते हैं। नारद मुनि की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, वो मुख से आशीर्वाद निकलते हैं कि हे राजा, तेरा ये जितना भी राज्य है ये तो सदा के लिए अटल रहेगा। अब इतने आशीर्वाद सुनकर राजा और रानी दोनों ही रोना शुरू कर देते हैं। नारद मुनि पूछते हैं कि हे राजन, आपके रोना क्या कारण है, आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है? कि हे गुरुदेव, अभी आपने जो मेरे को वरदान दिए हैं ये तो सारे व्यर्थ जाएंगे, सारे ही बेकार जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, अगर कमी है तो एक कन्या की कमी है। अगर आपने मेरे को आशीर्वाद देना है, एक कन्या का आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मैं अपने हाथ से कन्या दान करके अपनी मुक्ति का रास्ता बनाऊं। सबसे उत्तम दान क्या है? कन्यादान। इससे बढ़कर कोई भी दान नहीं है। और जब तक इंसान अपने हाथ से कन्यादान नहीं कर देता, उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, कभी भी मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता। सबसे बढ़कर दान है तो केवल कन्यादान है। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा, आज से ठीक 9 महीने के बाद आपके घर में एक कन्या अवश्य जन्म देगी, जो भी पागा वाली होगी, बड़ी कर्मा वाली होगी। अब नारद मुनि आशीर्वाद दे देते हैं, वहां से अंदर ध्यान हो जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? अपने पिता श्री बिरमा जी के पास। बिरमा जी क्या काम करते हैं? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का एक एक पन्ना खोल के देखते हैं। राजा हिमांचल के एक जन्म तो क्या, आने वाले 7 जन्मों तक कोई भी कन्या प्राप्ति नहीं है। अब नारद मुनि दुखी हो जाते हैं कि हे पिताश्री, मैं तो राजा हिमांचल को एक कन्या को दान देकर के आया हूं, अब मेरे वचनों का पालन कौन करेगा? कि हे बेटा, आपके वचनों का पालन उमा सती कर सकती है, माता गोदा कर सकती है। कैसे कर सकती है? माता सती के अब तक 107 जन्म हो चुके हैं, उनका 108वां जन्म अभी बाकी है। अब नारद मुनि समझ जाते हैं, वहां से अंदर ध्यान होके सीधे कैलाश के ऊपर चले जाते हैं। सती कहती आओ बोले, आज इस कैलाश के ऊपर कैसे आना हुआ? नहीं तो आप मेरे को ये बताइए कि भोले बाबा कहाँ पे गए? क्यों? उनको मैंने अपना दुख सुना। सती कहती गुरुदेव, आपको जो भी दुख है आप मेरे को बताइए, मैं आपके दुख अवश्य दूर करूंगी। नारद मुनि कहते हैं, दुखिया के आगे दुख सुनाने से कभी दुख नहीं करते, और भी दुख बढ़ जाते हैं कि बेटी तू तो मेरे से ज्यादा दुखी है, तू मेरे दुखों को क्या दूर करेगी? कि गुरुदेव, मैं नहीं मानती। क्यों? मैं भगवान शिव के भक्ति हूँ, सुबह शाम बाबा की सेवा करती हूँ। मेरे को इस कैलाश के ऊपर
किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है कि बेटी तू बड़ी भोली है। जो तेरे पतिदेव है भगवान शिव एक ऐसी अमर कथा का पाठ जानते हैं जिसको जो भी प्राणी जो भी जीव अगर एक बार सुन लेता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है, मरने जीने से प्रेम हो जाता है। आपको बार बार मरना पड़ता है, ये नरक जूनी भोगनी पड़ती है। और भगवान शिव के गले में जो माला है वो तेरे शिष्यों मुंडों की माला है। भोले बाबा तेरा शीश काट देते हैं, अपनी माला के अंदर डाल देते हैं। सती कहती गुरुदेव तुम मेरे को कोई उपाय बतलाइए कि मैं भगवान शिव से अमर कथा का पाठ कैसे सुना, अपने शरीर को कैसे बढ़ाऊं। सती एक काम करना, जो भी आपने भंगाते पहले तैयार किए हैं ये सारे इकट्ठे करो, धुएं के अंदर पानी डाल दे, अपने सिर के केस फैलाकर काली महाकाली का रूप बना करके कुटिया में जाके बैठ जाओ। भोलेनाथ आए मुझसे बात मत करो। सती यही काम करती है। भगवान शिव आते हैं, कैलाश के ऊपर देखते हैं, न तो भंगाते पहले तैयार है न ही धुआं चेतन है। माता सती को आवाज लगाते हैं, हे सती, सती नहीं बोलती। हे उमा, उमा फिर भी नहीं बोलती। अब भगवान शिव क्रोध में हो जाते हैं और माता सती के 107 नाम पुकारते हैं, हिंगला तुलका नारदा सारदा काली कपाली भद्रकाली। सती समझ जाती है कि वाक्य में 107 दिन हो चुके हैं। दौड़कर भोले बाबा की चरण छू लेती है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्त्री का धर्म नहीं होता अपने पति से रूठ जाना, उनसे बातें न करना। सती सोचती है आठवें तेरे पति देव हैं, इनसे रूठना ठीक नहीं है, न जाने तेरे को क्या श्राप लगा देंगे। और पूछती है कि हे मेरे स्वामी आप मेरे को ये बताइए कि आप अमर कथा का पाठ जानते हो? हाँ सती मैं जानता हूँ, लेकिन स्वामी आज तक आपने मेरे को अमर कथा पाठ नहीं सुनाया। कि सती मैंने तेरे को सुनाया है, एक बार नहीं कई 100 बार सुनाया। मेरा दोष नहीं है, मैं सुनाता हूँ, लेकिन तुझे सोते सोते सो जाते। कि स्वामी आज मैं सोने वाली नहीं हूँ। आज हाँ जी जो जी शर्मा परिवार से मेल आई है बाबा जी की शादी में, प्रियंका और कपिल शर्मा परिवार से 100 रुपये हमारे हैं अरदास करने हैं। बाबा शर्मा परिवार में सुख शांति रखें, कारोबार में तरक्कियां दें। हाँ जी ओ देवी रानी दी अरदास, देवी रानी दी अरदास, ओ देवी रानी दी अरदास, देवी रानी दी अरदास, नारे बच्चा दी अरदास, नारे बच्चों दी अरदास, परिवार दी अरदास, परिवार दी अरदास, ओ सोनिया दी अरदास, सोनिया दी अरदास। बाबा पूरी कर दी आज, बाबा पूरी कर दी आज, नारे पेट बचा माए, बाबा पेट बचा माए, बाबा कवित देना पाए, बाबा कवित देना पाए, बाबा झोला झोला बाबा मेरे काम बनावे, बाबा मेरे काम बनावे, बाबा तुझे पाठ दिलावे, बाबा तुझे पाठ दिलावे, नारी गुरु बलते बले, नारी ओझा बलते बले, बाबा करते बले तुझे, बाबा करते बले तुझे। तेरे बड़े हैं रतैये सागे के बाबे बाबोग लगाने हैं, छोटी बाबा जी के दर्शन पाने हैं। कि स्वामी आज मैं सोने वाली नहीं हूँ, आज आप मेरे को अमर कथा का पाठ सुनाइए। कि सती जो तेरा चोला है ये तो दागी हो गया है, इस चोले के अंदर मैं तेरे को अमर कथा पाठ नहीं सुनाऊंगा। मैं तो तेरा होल जन्म रखूंगा, अगले जन्म में तेरे से शादी करूंगा, अमरनाथ के बीच ले जाऊंगा, मुझसे पहले नहीं। तो सती कहती स्वामी फिर देरी किस बात की है, मेरे को अपने जीवन की जरूरत नहीं है, मेरा अगला जन्म अभी रख दो। तो भोले बाबा जैसे भस्मासुर को भस्म किया था जी भस्मीकरण के साथ, ऐसे ही ओम भस्म ग्रह का मंत्र लगाते हैं और माता सती को वहीं पर भस्म कर देते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और भोले बाबा माता सती का जन्म कहाँ पे रखते हैं? जहाँ पर नारद मुनि राजा हिमांशु को जम्मू शहर के अंदर एक कन्या वरदान देकर के आए थे। माता सती का जन्म कैसे होता है, कब होता है? कहते हैं लड़के से लड़की भरी, लड़के से लड़की भरी जय कुलवंती हो। लड़का उतारता है एक कुल और लड़की उतारती है एक कुल। अच्छे घरवाज लड़की है, एक तो अपनी माता पिता का रोशन करती है, आगे जाके सासुरे का नाम रोशन करती है। ऐसे दो कुलों पार करती है। तो माता सती का जन्म श्रावण का महीना, रोहिणी नक्षत्र, मंगलवार की रात्रि, बुधवार का दिन ठीक सुबह 4 बजे महलों में हो जाता है। जब वो माता सती एक दिन की हो जाती है, अपने मुख से बोलती है ओम नमो शिवाय।
एक दिन की, 2 दिन की हो जाने पर क्या बोलती है? ओम नमो शिवाय। और जब माता सती केवल 3 दिन की हो जाती है, अपने मुख से बोलती है हरि ओम नमो शिवाय। 3 दिन का बच्चा किसी ने भी न तो आंखों से देखा होगा न ही कानों से सुना होगा, अपना मुंह लाल गला करता है। राजा और रानी दोनों भयभीत हो जाते हैं कि हमारे घर में ये कन्या ने जन्म नहीं लिया, ये तो कोई गैर है, भूत है, चुड़ैल है जो 3 दिन मुख से बातें करती है। कि वादियों राजा को खबर करो। राजा हिमाचल कुम्हारों के घर से एक मिट्टिया कच्चा घड़ा मंगवा लेते हैं, उस घड़े के अंदर उस कन्या को बंद कर देते हैं, जमीन के थले दबा देते हैं। कहने हैं नेकी करो 9 कोस, बदी करो तो 100 कोस। मिनटों ही सेकंडों में सारी शहर में खबर फैल जाती है कि राजा हिमाचल कन्या को मरवाने लगा है। राजा हिमाचल कन्या की हत्या करने लगा है। शहर में जितने बड़े बड़े लोग थे सभी इकट्ठे होकर आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, कन्या मारने का बड़ा भारी पाप होता है, कन्या मारने का बड़ा ही भारी दोष होता है। आप एक काम कीजिए, इसकी कोई जन्म पत्री सेवा मुहूर्त दिखलाइए, अपने पंडित को बुलाइए, पंडित जी आएंगे, आपको बताएंगे कि आपके घर में किस चीज ने जन्म लिया है। तुम आपको पंडित जी दर्शन भी करा लो। एक बेटे को बुलाओ, मुझे बुला लो। वो अंदर गया वो, अरे हेलो, क्या नाम? मुसली तनुष पुरुष पढ़ता नाम नहीं होंगे। श्री गंगाराम जी बोलो, श्री गंगाराम जी। गंगाराम जी तो कहना गंगाराम जी, ये बोलो श्री गंगाराम जी। मेरी गल सुनो, घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? ना ही शर्माना ना ही घबराना, हाथ जोड़ मार नहीं बोलना, ठीक है? हाथ जोड़ो, बोलो सारी संगत को, सारी संगत को, सारी जगत को, रिलैक्स हो जाओ, सारी संगत को, हैं? लगन संभ्रम से संभ्रमिएगा। हाथ जोड़, सारी संगत को मेरी हाथ जोड़ के राम नाम अरे जी तेरे राम नाम तो किसी ने नहीं दे, ठीक है? तुम अभी पंडित है, घबराता क्यों है? बड़े बंदे बैठे सारे घबराना क्यों है? हाँ जी वो क्या करते हैं? हाँ जी ये करूँ चीज़ क्यों नहीं बोलता तू? घबराना क्यों है? पता ही नहीं है पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्फिडेंस कितने गया तेरा? पटना खोल, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस तो दबा के सारा एक क्लास में पढ़ो तुसी, वो की बीमारी है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, पुलिस शंकर भगवान की जय। आपको पहले पक्का पानी बनाएंगे, ये फिर से भी तेरी राम देंगे सारे, ठीक है? शाबाश पंडित जी। गंगाराम की बेल निकालनी है हमें। हाँ नारे खीर खुआवांगे तुम्हें। और मैंने मैं बता तू पक्का पानी बनाया कच्चा पक्के हो गए ये कितना हो गए पक्के? तो कहते पक्के हो कितना हो गए पक्के? ठीक है, गाने से पानी कोई पक्का नहीं होगा। यही पढ़े लोगों ने बात मैंने सारी क्यों धोती बना दी, मैंने की बात है की बात है मैंने ला दे फिर धोती बंदी हुआ ला ये रोटी बाबा जी में नाल हुई। अब वो माता सती दिनाते महीने महीना के साल शादी हो जाती है। कैसे शादी होती है? जैसे शुक्र पक्ष का 15 बढ़ता है ऐसे बढ़ना शुक्र देती है। माता सती जब 1 साल की हो जाती है एक ओंकार का भजन करती है, 2 साल की हो जाने पर 4 सूरज की सेवा करती है, 3 साल की हो जाने पर घर बैठे अपने माता पिता को तीनों ही लोगों की खबर बता देती है, 4 वेद ब्रह्मा जी की प्रथा शुरू कर देती है, 5 तत्व का पूजन करती है, 6 नारायण को मानती है, 7 ऋषियों को मानती है, 8 सागर को मानती है, 9 नाथों का भजन करती है, 10 नाथ को मानती है और 11 रुद्र का पूजन करती है। 11 रुद्र का पूजन आज तक इस 3 लोक के ऊपर केवल 2 जीवों ने किया है, तीसरा प्राणी कोई नहीं है। किसने किया है जी? या तो लंकापति रावण ने किया था या फिर माता पार्वती ने किया था। कैसे किया था? श्रावण के महीने में ठीक 4 बजे उठ जाकर उठ करके कहाँ पे जाती थी? गौरी कुंड। वहां पे जाके 12 वेद के 303 आकार बनाए, 101 नंदीगण, 101 शिवलिंग,
और 101 शेष नाग। उनको जल प्रवाह करती थी, घर आके भोजन खाती थी। ये माता सती का नित्य नेम था। इतने खेल को रानी मैनावती देख लेती है और कहती है कि हे राजन, अपनी कन्या तो शानी हो गई है, हमारी कन्या शानी हो चुकी है, ये तो शादी के लायक हो गई है, इसकी कुर्बानी अवश्य कर दो। आजकल भी वही बात है जी, जिस किसी घर के अंदर अगर कन्या शानी हो जाती है, उसके माता पिता को नींद नहीं आती, उसकी चिंताएं पति बर्दाश्त हो जाती है। तो राजा हिमाचल अपने पंडित को फिर बुला रहे थे, पंडित खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पंडित जी बोलो हाँ जी, हाँ जी, कुर्बानी करके आओगे? हाँ जी, किना दी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तुम हाँ जी जमा लग गया। कुर्बानी करके आओगे? बोलो हाँ जी, हाँ जी, किना दी करके आई कुर्बानी? माता गोरा के साथ, ठीक है। कहते जी देखो रिश्ता लगाने के लिए और मुंडा नहीं, कोई मुंडा नहीं है का रसगुल्ला सोने का कंगन, 7 गाय प्रति, 5 सुपारी, ध्वजा नारियल, टका सोने का, ये सब सामान होता था। लेकिन आज कलयुग का टाइम है। इस कलयुग के अंदर अगर लड़के वाले को हेलीकॉप्टर दे देंगे ना कि कहेंगे कुछ नहीं दिया, ये पेट नहीं भरेगा। तो हमारे पंडित 1 रुपये छुआ लेके सभी को दिखाएंगे और कहाँ कहाँ घूम के आएंगे हमारे पंडित। अरे आओ आप निया, ऐसे लोग काम नीचे देगा, कोई भी बचा रहे क्या नाम है? क्या नाम है? पवन जी। वाह भाई, हमारे पवन बेटा जी 100 रुपये भेद कराइए देवी रानी भोले बाबा। पवन की बड़ी बड़ी लगाए, बड़ी बड़ी भेद बधाए। हमारे साथ में गंगा राम की प्रणय जी की भेद कराइए। हाँ जी, पवन बाबू जी अरदास, पवन बाबू जी अरदास, गंगा राम जी अरदास, गंगा राम जी अरदास, बाबा पेट बंधा लाए, बाबा पेट बंधा लाए, नानी हो बंदे बंदे, आगे बंदा बंदे बंदे, बाबा बंदे बंदे बंदे, बाबा बंदे बंदे बंदे, बाबा पेट बंधा लाए, बाबा पेट बंधा लाए, बाबा कारोबार बढ़ाए, बाबा कारोबार बढ़ाए, नानी कराए पूरी, बाबा पेट बंधा लाए, नानी सुनते पाठ लगाए, बाबा सुनते पाठ लगाए, बाबा करते मेरा मांग, बाबा करना मेरा मांग, ओ वाहे दे बहाना, ओ वाहे वाले वाले दे बहाना। अजय के नाम से लो जी, हमारी बहन अजय के नाम से 100 रुपये मेरे आई है भोले बाबा। अजय की बड़ी बड़ी बनाए, हर मनोकामना पूरी करें। अजय बाबू जी अरदास, अजय बाबू जी अरदास, अजय पिता जी अरदास,
नाते बच्चों की अरदास नाते बच्चों की अरदास सोए पिया की अरदास सोए पिया की अरदास बाबा सोए लक्ष्मण बाबा सोए लक्ष्मण नाते करे से बाबा करने से आए बाबा बिगड़े काम बनाए बाबा बिगड़े काम बनाए। परिवार से सुनील के नाम से पंजाब के भेंट आई है। सुनील शर्मा जी के नाम से सर्वा शाब्दी अरदास सर्वा शाब्दी अरदास सुनील बाबू जी अरदास सुनील बाबू जी अरदास समति भारती अरदास समति भारती अरदास सुनील भारती अरदास सुनील भारती अरदास सुनाई संगत की अरदास सुनाई संगत की अरदास बाबा पूरी कर दिया बाबा पूरी कर दिया सुनाई तीर्थ बंधाए बाबा एक बंधाए बाबा कारोबार बढ़ाए बाबा कारोबार बढ़ाए भोला बिगड़े काम बनाए बाबा बिगड़े काम बनाए बाबा फैसले किया बाबा फैसले किया भोला कोई करे किया बाबा कोई करे किया भोला डमरू बजाए बाबा डमरू बजाए ओए दीदी बहानो होए देवाले वाले दीदी बहानो होए देवी भाई है तेरे काने के बाबे का भोग लगाने महादेव जी के दर्शन पाने। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आज बोल रहे हैं बढ़ावा गोरा रानी इन बढ़ावा गोरा बनोगे आप पार्वती बनोगे गोरा बनोगे। अरे वाह बहुत अच्छे से क्या आजकल पूजा या कह रहे काम है मुंडे नहीं मुंडे का बाहर आने पूजा या कह रहे काम महादेव जी के दर्शन पंडित जी से को आने हैं डाका देख बंगाला देखते हैं भूल भूल के फटा थोड़ी है अपने बोल रहा है सूख है ऐसा आगे का दांत क्या हुआ आवाज हो गई है राजलोकपुरी पुत्री नहीं उन्हें सोच को चलो पुत्री तो रानी पड़ी अरे पुत्री हो जाएगी राजू हो गई यही कर सुनी तू ची बोल जाके घबराना है बिल्कुल आगे पिता बोलती है तो फटाफट बोलना है के अंदर मैं तब करूंगी पंडित तब मैं कन्या कुमारी रह सकती हूँ। उससे आगे आएगा द्वापर युग में अपने हाथ से दान भजन करूंगी तब मैं कन्या कुमारी रह सकती हूँ। उससे आगे क्या आएगा जो जमाना हम चले आए कलयुग का उस कलयुग के अंदर मैं तो क्या मेरी कोई भी बहन कन्या कुमारी नहीं रह सकती। सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग चारों सगे भाई हैं। कलयुग सबसे छोटा है लेकिन सबसे छोटा है बड़ा ही खतरनाक है। तो कैसे माता गोविंदा प्राणी को आने वाली की बातें बताती हैं ध्यान से सुनो। हाँ जी तो कह दे गोरा ऐसा
दुनिया के बंदे आके तोड़ पाए रक्षा में गंगा नदियों में जले गंगा जमुना होए गंगा जमुना हरे नाचना जिस मांगने ऐसा कंजुना हिंदू रोटी पर है ऊपर पटना तेरी से नवरे जिसके जन्म है प्रोग्राम में जिसके जन्म है जिस मांगने ऐसा कंजुना पाकिस्तान की पाकिस्तान की वजह वो साला की तेरा बाजी सुरक्षा है तेरा बाजी सुरक्षा है 2 साल के बाद 5 साल के नहीं 20 साल पहले भैया साल बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो कैसे माता गौरा ने हमारे पति को आने वाले कलयुग की बातें पहले ही बता दी थी कि कलयुग में क्या क्या होएगा कि हे प्रजी ऐसे ऐसे जमाने आएंगे। अक्कल खोटी बुरा जमाना छोटा लगाएगा बड़े को ताना पुत्र लगाएंगे पिता में ताना दुनिया के अंदर केवल बेईमाना ही बेईमाना हो जाएगा। लेके मुकर जाएंगे देख के मुकर जाएंगे आप जैसे लोगों का खा के मुकर जाएंगे कुटुंब में रिश्ता करके मुकर जाएंगे ब्याही स्त्री पुरुष छोड़ जाएंगी अपने पति से बैर लगाएंगे गैर पुरुषों के संग में जाएंगे कि प्रजी उन जमानों के अंदर बैंक नहीं रह सकती ये सारे इकट्ठे क्यों जाओ हो जी उन जमानों के अंदर बैंक नहीं रह सकती डागा बजे तलवार बजेगा बंदे को बंदा मारेगा पार्वती का भी क्लास 7 जन्मों तक खच्चा दूसरी प्रकार पिता जी उन जमानों के अंदर बैंक नहीं रह सकती कैसे कैसे जमाने आएंगे पुरिया के बंदे अन्न बिकेगा कांटे को जल पानी बिकेगा घट जाएंगे गौवा के दूध नदियों के जल भी घटेंगे गंगा जमुना सब हो जाएंगे इंसान मगर इतना स्नान करेंगे ये जी उन जमानों के अंदर बैंक नहीं रह सकती कैसे कैसे जमाने आएंगे 5 साल की कन्या होंगी 7 साल की वह घरानी 9 साल की ब्याह करवाएंगी 11-12 साल की पुत्रवान हो जाएंगी 14 साल की बात बन जाएंगी 18 साल की नानी दादी हो जाएंगी बंदे की उम्र कितनी रह जाएगी केवल 20 साल की घड़ी 8 का दिन बरतेगा 16 घड़ी की रात 19 में पाप बढ़ेगा केवल 1 20वां ग्रह रहेगा धर्म भी पैताल में जाएगा पाप भी दुनिया की तरफ जाएगा पापी राजे राज करेंगे उत्तम जाति पैरा में गिरेगी ये प्रजी उन जमानों के अंदर बैंक नहीं रह सकती कैसे कैसे जमाने आएंगे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे वर्ण संकर कौन होते हैं जो बैठी लोग बना बताते हैं अपने माता पिता को चंडाल बताते हैं साधु ब्राह्मण का मान बताते हैं अंधे कुष्ठी वे बन जाते हैं शिव के मंदिर को नहीं बनेगा अंदर बताएंगे पत्थर बताएंगे ये प्रजी बाबा करते फेरा पावे बाबा करते फेरा पावे बाबा धोड़ा धोड़ा आवे धोड़ा धोड़ा आवे तेरे बने है रपैये चांदी के बापे का भोग महादेव जी की दर्शन कैसे कैसे जमाने आएंगे कलयुग के अंदर जैसे सोना में नहीं रह सकती कुंवारी कन्या वर को चाहिए बाल विधवा हो जाएंगी विधवा होकर पुत्र खिलाएंगी ये प्रजी उन मानव की तरह बैंक कुंवारी नहीं रह सकती 1.25 हाथ का मर्द बनेगा 4 हाथ की बनेगी जनानी धरती में अगर खोद रहेगी जैसे चूहे रहने की बातें जानती है तो अवश्य जानती हो आप जानती हूँ उनको कैसे बुलाते थे मोहम्मद पापा ऐसे बुलाते थे क्या हो जाओ इधर आओ हाँ जी कपिल के प्रेमिका वाह नदी जोड़ी भोले बाबा इनके आने वाले खुशियां खुशियां दे हाँ जी
कपिल त्रिकाली अरदास श्रीमती त्रिकाली अरदास वनजी जोड़ी दी अरदास बाबा भेद पंचाला हाँ जी कपिल त्रिकाली अरदास वनजी जोड़ी दी अरदास गुड़िया बेटा दी अरदास गुड़िया बेटा दी अरदास बाबा पूरी कर देगा बाबा पूरी करना तेरे भेद पंचाला बाबा भेद पंचाला बाबा तेरे काम बनाए बाबा तेरे काम बनाए बाबा तारो भाग बढ़ाए बाबा तारो भाग बढ़ाए ओ मेरे देवे अनाथ ओ मेरे वाले वाले देवे अनाथ ओ महाना वाले देवे बड़े हैं पे आदि के भागे का तो